नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे चंद्र केतु युति के बारे में। अक्सर कुंडलियों में देखने को मिल जाता है, कई कुंडलियों में देखने को मिला है। कंफ्यूजन रहता है लोगों को, ये है क्या, चंद्र केतु केतु युति जो है कैसे काम करती है। तो इसको समझने के लिए पहले दोनों ही ग्रहों की प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है। अब क्या है कि चंद्र का स्वभाव कैसा है, तो अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा इमोशन है, फीलिंग्स है, चंद्रमा सेंटिमेंट्स है। और अगर चंद्रमा से क्या है, चंद्रमा से हम लोग घर का माहौल देखते हैं। कहीं ना कहीं जनता का कारक भी चंद्रमा को माना जाता है, क्राउड का कारक भी चंद्रमा को माना जाता है। मन की शांति हम चंद्रमा से रीड करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। और जैसे किसी चीज को पाने की एक ललक होती है कि चंद्रमा से आपको, मतलब एक ललक होती है ना, ललक की एक्साइटमेंट होता है, चंद्रमा एक एक्साइटमेंट भी होता है। और अगर देखा जाए तो मतलब जो क्या बोलेंगे कि त्वरित चीज पाने की जो लालसा होती है कि जो चीज जल्दी घटित हो जाए, चंद्रमा इन सब चीजों का कारण होता है। क्योंकि चंद्रमा एक फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, सबसे ज्यादा तेज चलने वाला प्लेनेट है। और चंद्रमा जिस तरीके से खुद तेज चलता है, उसको रिजल्ट भी उतने तेज ही चाहिए होते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये चंद्रमा की स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थिति देखकर ही पता चलता है, लेकिन चंद्रमा को ये चाहिए होते हैं, उसका नेचुरल जो है ये उसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब यहीं पर आप देखेंगे केतु को, तो केतु को ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। केतु का एक सिंबल सा सीधा सीधा सा एक केतु के विषय में कहा जाता है कि केतु डिटैच का कारण है। केतु मतलब उसको सिंपल वर्ड में डिफाइन किया था, केतु आत्मज्ञान का कारक होता है, केतु मोक्ष का कारक होता है, केतु डिटैचमेंट का कारक होता है। अगर केतु प्रबल होकर बैठा हुआ है तो आदमी अपनी बनी बनाई संपत्तियों को त्याग करके कहीं आत्मज्ञान के चक्कर में चला जाता है, खोज में। ये बात सच है। अब रहा सवाल कि इन दोनों की युति क्या होती है। आमतौर पर आप ज्योतिषी किताबें पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप ये पाएंगे कि इसको सबसे पहले तो ग्रहण योग दे दिया जाता है। क्योंकि अगर ल्यूमिनरी के साथ चंद्रमा लुमरी पे सूर्य चंद्रमा आते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है वो ग्रहण योग बन जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ग्रहण का मतलब क्या हुआ। मन के कारक ग्रह को एक डिटैचमेंट के कारक ग्रह के साथ युति हो गई, तो उसका मन कहीं ना कहीं परेशानी में आ जाता है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो आप इसको कहीं ना कहीं आप जोड़े देखेंगे कि चंद्रमा को मोटा मोटा भी मान के चलिए, मतलब ऐसे, मतलब लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि चंद्रमा 8वें घर में आ गया। भाई केतु 8वें घर का कारक भी मान लेते हैं, 8वें घर में मतलब उसका अधिपत्य तो मानते हैं मंगल और केतु का। जैसे केतु 12वें घर में देखिए सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि 12वां घर जो है मोक्ष का घर है। और केतु वहां अगर बैठता है, वहां का कहीं ना कहीं वहां के मूल रूप गुण जो होते हैं वो केतु के प्रॉपर्टीज के साथ मैच करते हैं, इसीलिए केतु को वहां पर सबसे अच्छा अगर कहा जाए तो अति विशिष्ट माना जाता है। अब ग्रहण योग तो चलिए कॉमन हो गया। कुछ देखिए, हर योग की कुछ अच्छाइयां होती है और कुछ उसमें कॉन्स होते हैं। तो पहले अच्छाइयां समझिए। देखिए, चंद्र केतु युति में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इस युति का जातक जो भी होता है, इंट्यूशन बहुत जबरदस्त होता है। पूर्वाभास इतना जबरदस्त होता है कि आमतौर पर क्या है, सेकंड हाउस में केतु बैठा हो, एट हाउस में केतु बैठा हो तो पूर्वाभास होता है, सब कुछ है ना। लेकिन अगर केतु चंद्र की युति कहीं पर भी बन रही होगी तो आप ये मान के चलिए कुंडली में बंदे के पास, जातक के पास पूर्वाभास की जबरदस्त क्षमता होगी। दूसरा, विजन बहुत दूर तक के होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी मतलब आप सोच नहीं पाएंगे उतने दूर तक वो सोचते हैं। क्योंकि
उनके अंदर की सोचने की क्षमता, केतु क्या है, केतु मनन बहुत कराता है और चंद्रमा मन का कारण है। जब मन मनन करने लगे तो जाहिर सी बात है फिर उसके विजन बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत दूरदर्शी हो जाता है व्यक्ति। आप अगर किसी केतु चंद्र युति वाले व्यक्ति से अगर आप कोई विजन की बात करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे विजन निकाल के दे देगा। कारण कारण इसका ये भी है कि ये लोग रिसर्च में माहिर होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करते हैं। रिसर्च, रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च तो हम रिसर्च तो फिर भी रिसर्च करते हैं, किसी चीज को दोबारा से उस पर खोज करते हैं। इवेंट्स पे भी काम करते हैं लोग, नए इवेंट्स जो है उसकी खोज करते हैं, क्योंकि ये इसके लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। आप किसी से चंद्र केतु युति वाले से अगर आप बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उनके साथ मतलब वो आपको ऐसे ऐसी चीजें बता देंगे, ऐसे ऐसे आपको मतलब तरीके बता देंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बिल्कुल आपको लगेगा यार बिल्कुल अलग हट की चीजें, बिल्कुल अलग हट के काम करते हैं। इनके साथ ये सबसे मतलब जो है पॉजिटिव पॉइंट ये माना जाता है। अच्छा, जैसे आप इनसे बात करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे एक मतलब अपने विषय में कुछ ज्यादा इनके विषय में आप जान नहीं पाएंगे। ये भी एक इनकी बड़ी खासियत होती है, आपके विषय में आप खुद बता दोगे इनको सब, क्योंकि इनकी इतनी रहस्यमय ताकतें होती हैं कि आप इनको खुद बता दोगे चीजें अपने विषय में, लेकिन आप इनके विषय में कुछ नहीं जान पाओगे। जितना बता पाएंगे उतना ही आप जानोगे। और रहस्यमय टाइप के होते हैं, मिस्टीरियस टाइप के लोग लगेंगे। अगर आपसे मजाक करेंगे तो बहुत हद तक करेंगे, शांत हो जाएंगे तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आप जान भी नहीं पाओगे मन में क्या सोच रहे हैं। केतु प्रधान व्यक्ति की एक खास बात होती है, और केतु अगर चंद्रमा साथ में हो फिर तो आपको इस बात को कहने में, किसी से भी कहने में आपको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अपनी चीजों को कभी व्यक्त नहीं करते, कभी भी अपनी चीजों को बिल्कुल भी व्यक्त नहीं करते हैं। और तो मैंने कहा ना, जितना आपको बताएंगे उतना ही आप जान पाएंगे, बाकी आप चाह के भी इनके विषय में कुछ जान नहीं सकते। बिल्कुल ही सीक्रेट टाइप के होते हैं ये। तो चलिए मान लीजिए थोड़ी बहुत खासियत है। अब बुराइयां क्या है, बुराइयां क्या है कि चंद्रमा के साथ, चंद्रमा मन का कारक होता है, केतु एकांत का कारक होता है। ऐसे लोग जब थोड़े स्टार्स ये युति के मान लीजिए छठे में आठवें में हो जाए तो ये स्थिति ऐसी, 12वें में हो जाए तो ऐसी स्थिति हो जाती है, थोड़ा डिप्रेशन को भी ये लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी जाने के मतलब चांसेस रहते हैं। या अगर कहा जाए तो जो बोलते हैं ना कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, हाँ इसको फेस करना पड़ सकता है। अगर थोड़े से भी ग्रहों में कुछ गड़बड़ी है, मतलब चंद्रमा थोड़ा ज्यादा पीड़ित हो गया हर तरह से, तो फिर इसमें ये भी होता है। अति कभी कभी यही जो सीक्रेसी होती है, ये कभी कभी इनका अति आत्मविश्वास भी हो जाता है। मतलब इनको ये लग जाता है, अच्छा चूंकि केतु साथ में होता है तो ब्लेसिंग्स बहुत होती है, ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन क्या होता है कि मन पीड़ित होने के कारण उस ब्लेसिंग्स को स्वीकार नहीं कर पाता है। जैसे आप कितने भी केतु चंद्रमा वालों के साथ आप देखेंगे, तो केतु चंद्रमा है तो आप देखेंगे कि उसको कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स मिल रही है, लेकिन उसके स्वयं के मन को पीड़ित होने, चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण आप जब देखेंगे तो उस व्यक्ति के जो जो भी ब्लेसिंग दे रहा होगा ये उससे खुद ही दूर भागेंगे, क्योंकि वैसे भी केतु डिटैचमेंट का कारण होता है। उसको ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती है, उसको ज्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं होता है। केतु बिल्कुल अलग थलग पड़ा वाला ग्रह होता है। तो 9 ग्रहों में हर ग्रह आपको, हर ग्रह से मतलब हर ग्रह आपसे कुछ लेता है, केतु आपको देता है डिटैचमेंट, या दूसरे शब्दों में कह दें हर ग्रह से आपको कुछ ऐसा प्राप्त होता है कि जो आपके लिए वो क्या कहते हैं मेटलिस्टिक होता है। लेकिन इवन गुरु से भी आप बात करेंगे तो ज्ञान पाएंगे, थोड़ी सी मेटलिस्टिक चीजें पा जाएंगे, लेकिन केतु प्योर डिटैचमेंट का ग्रह होता है। तो जो ये चीजें होती है ना, ये कहीं कहीं जैसे मैंने कहा ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है इनको, तो इसकी वजह से ये अपने जो इनका जो भला भी कर रहा होता है ना, ये उससे ब्लेसिंग्स को भी ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि रिस्क में ले लेता है, यार इसने गलत तो नहीं कर दिया मेरे साथ, ये इस टाइप की फीलिंग, गलत तो नहीं कर देगा मेरे साथ। ये क्या होता है, ये भी एक दिमाग में अति आत्मविश्वास या शक की, जो हाँ जिसको बोलते हैं शक की गुंजाइश हो जाती है, ये घर कर जाता है।
ये चीजें राहु के साथ भी होती है और केतु के साथ भी होती है। बस केतु क्या होता है, केतु का प्रभाव अगर थोड़ा सा कम है और ग्रहों का ज्यादा पड़ गया तो फिर उसमें कहीं ना, क्योंकि सामने जहां अगर चंद्र केतु बैठा होगा तो सामने राहु जरूर होगा, तो उसका असर कहीं ना कहीं आपको देखने को ये मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब तो आ गए इस पे, अब आ जाइए बेसिक हम लोग ये काम कैसे करती है युति। काम कैसे करती है कि मन का कारक केतु के साथ बैठेगा तो आप इसको मान के चलिए आपके मन ने एक ये धारणा बना ली कि मुझे परेशानी में रहना है। चंद्रमा केतु के साथ रहता है तो जातक मन में परेशानी बनाए, मतलब एक धारणा बना लेता है कि मुझे परेशानी में रहना है। वो बुला बुला के परेशानी अपने मन से ऐसी कुछ हरकतें करता है कि परेशानियों में घिरा रहना चाहता है, मन परेशान रहना चाहता है। ये चीज होती है, भले ही कोई कारण हो ना हो, एग्जिट कोई कारण एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, लेकिन उनको परेशान रहना है, क्योंकि उनके मन ने अगर उनका जरा सा भी कहीं छठे आठवें बारहवें बैठा है तो आप ये मान के चलिए थर्ड में बैठा है तो भी ऐसा होता है, क्योंकि थर्ड में केतु नीच का हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे स्थिति में वो ये मतलब उनको ये लगता है कि मेरे ऊपर दुनिया का सारा बोझ है, मुझे ऐसा करना है। वो मन परेशान रहना, नहीं भी आपने उनसे कुछ रिक्वायरमेंट किया होगा लेकिन उनके दिमाग में एक्स्ट्रा चीजें चलती रहती हैं कि मन उनका चूंकि परेशान रहना चाहता है, एक कहते हैं बिजी रहना चाहता है, बिजी नहीं परेशान रहना चाहता है, इसलिए वो कोई ना कोई पड़ी लकड़ी उठाते हैं वो। तो ये चीज होती है। तो क्या होता है केतु के चंद्रमा में एक बात और खास बात ये हो जाती है कि जब भी आप इस युति में आप देखेंगे तो इसकी पॉजिटिव और निगेटिव साइंस देखेंगे। कैसे पता चलेगा आपको, आप जब भी देखिए कि अगर मन शांत और आध्यात्मिक दिशा में जा रहा है, दिन में आपका केतु पॉजिटिव काम कर रहा है और चंद्रमा उसके पूरे सपोर्ट में है, और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट पाता हुआ जातक दिखाई देगा। कैसे, केतु के साथ एक बड़ा एक कहेंगे मिथ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कहेंगे बहुत अच्छी बात कही जाती है कि केतु से इफेक्टेड जो पर्सन होते हैं वो जितना चीजों को छोड़ते हैं, चीजें उनके पास घूम फिर के किसी अदर वे से गेटवे से आ जाती हैं। वो बस वो छोड़ने की अपनी प्रवृत्ति बना ले, आध्यात्मिक प्रवृत्ति बनाए, आत्मज्ञानी प्रवृत्ति बनाए। चूंकि चंद्रमा चंचल होता है, चंद्रमा मतलब इंस्टेंट एक्शन वाला ग्रह होता है मंगल की तरह। मंगल अलग है, मंगल तो देखिए मंगल पराक्रम से जोड़ा जाता है, चंद्रमा भावनाओं से जोड़ा जाता है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। वो शक्ति प्रदर्शन करता है या भावुक प्रदर्शन करता है तो थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा नहीं काफी अंतर होता है। तो चंद्रमा की प्रॉपर्टीज को देखते हुए कि अगर चंद्रमा मन को इंसान ने अपने आप जातक ने अपने मन को इस तरह से ढाल लिया कि कोई नहीं, जो है सो है, जो गया सो गया, अगर ये चीजें डालते हैं तो उनकी लाइफ में चंद्र केतु की युति बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है। और मैं इसकी छोटी सी रेमेडी बताऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, आपको बहुत ही मतलब अच्छा फील होगा अगर आप ये रेमेडी करेंगे। बड़ी मतलब फ्री की रेमेडी, कोई पैसे भी नहीं लगते इसमें। और ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, आपको मन को कंट्रोल करना है। जैसे कि जितने भी तीर्थ स्थल है वहां जाइए, किसी भी बड़े मंदिरों में जाइए, अगर वहां बैठेंगे थोड़ा सा वहां जाते रहेंगे, बीच बीच में जाते रहेंगे, तो आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये मतलब सिर्फ कहना नहीं है, ये एक्चुअली मिलेगा। और ये जो इसकी जो प्रॉब्लम्स है ये आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इससे आपको राहत क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। और ये चंद्रमा और केतु की युति में जब आप टोटली चंद्रमा केतु पे डिपेंड हो जाता है, या आप उसको छोड़ दीजिए, चंद्रमा को अपने केतु के ऊपर छोड़ दीजिए, निर्भर कर दीजिए, आप ये हमेशा देखेंगे कि आपको इस युति का पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, चूंकि ऐसा तो है नहीं चंद्रमा केतु के अलावा और कोई ग्रह नहीं, बाकी भी और ग्रह होते हैं, तो और जो ग्रह होते हैं उनका इफेक्ट होता है। उस स्थिति में कहीं ना कहीं मन या कहीं ना कहीं दूसरे कारणों से दशा या उनके मतलब दूसरे ग्रहों के इफेक्ट से या उनके साथ से, उनकी युति से या उनके एस्पेक्ट से फर्क पड़ते हैं। तो जो फर्क पड़ते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं मन विचलित होता है, और जिसके कारण जातक पूरी तरह से अपने मन को केतु पर निर्भर नहीं कर पाता और वहीं वो परेशान हो जाता है। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि पूरी कुंडली में सारे ग्रह एक तरफ, अकेला केतु एक तरफ।
तो कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया था, उनको नहीं समझ में आया था, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बाकी ग्रह सब काम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपके सारे ग्रह एक तरफ होते हैं और केतु अगर देने पे उतर आता है, तो चूंकि आप जानते हैं कि कहते हैं कि पूरी दुनिया से आप ठोकर खा लीजिए, आप मतलब पूरी दुनिया में भटक लीजिए, आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, अगर आपने किसी एक पहाड़ पर बैठे सन्यासी को खुश कर लिया तो आपकी सारी जिंदगी चमक जाती है। तो कुछ इसी तरीके से अब चूंकि कुछ लोग इसको भ्रम मान लेते हैं, कुछ लोग इसको अंधविश्वास मान लेते हैं, तो मतलब ये नहीं कह सकते। जिसके साथ घटित होता है तो वो बेहतर इस चीज को जानते हैं, और जिसके साथ अगर घटित नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास ही मानता है, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप पूरी दुनिया में हाथ फैला के देख लीजिए, और ईश्वर के सामने या किसी बहुत बड़े संत के सामने, जो ऐसा संत नहीं जो भाषण दे रहे हैं, खूब लाख की भीड़ लगाए, उनके सामने ये हिमालय पे बैठा है कि योगी होगा, किसी एकांत में बैठा है योगी होगा, जिसको किसी को अगर आप उसको प्रसन्न कर लीजिए तो आपका वारा नहरा हो जाएगा। ये बात सच है भाई। हमारा देश तो जो है वो चमत्कारों का देश कहा जाता है, साधु संतों का देश कहा जाता है। तो अब जो इसको बारीकी से समझे तो बहुत अच्छा है। हाँ, इसकी जो है एक छोटी सी रेमेडी है, हो सकता है बातों बातों में दिमाग से उतर जाए, तो क्योंकि वीडियो में कुछ स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है, जो भी है सामने सामने बोल रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ी रेमेडी होती है कि आपको नित्य जो नहाना है, स्नान आपको जो करना है, जब सुबह दोपहर शाम जब भी आप करें, आप अपनी बाल्टी में पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके बाद दिन पानी भरिए और अब उससे नहाइए। आपको इसका अद्भुत जो है असर देखने को मिलेगा। इतना 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 कि आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप इससे पीड़ित हैं, अगर आप मेंटल स्ट्रेस से लेकर के फाइनेंशियली स्टेज तक, सब में आपको फायदा मिलेगा और आपका मन भी। अच्छा, दूसरा एक रेमेडी है जो आपको आपको लेट गो करना सीख लेना है, चीजों को छोड़ दीजिए। अगर आपके साथ कोई रिश्ता तोड़ता है तो आप उससे कहता है ना, आपके कोई रिश्ता तोड़ के जा रहा है तो आप उससे तुरंत छोड़िए। एक 10 मिनट भी उसके लिए बर्बाद मत कीजिए, उसको तुरंत मानिए कि वो गया। जब आप ऐसा करेंगे देन आपका केतु बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, नंबर एक। नंबर दो, यदि कोई आपको आहत करके जा रहा है, इन द सेंस कि आपको कोई नुकसान पहुंचा के जा रहा है, और अगर आपने उसको माफ कर दिया, वहां से केतु का काम स्टार्ट होता है। और मैं आपको, अपने दर्शकों को ये बात अच्छे से बता दूं, केतु को जड़ माना जाता है। किसी भी व्यक्ति की जो जड़ें होती हैं, अगर किसी व्यक्ति की जो विरासत होती है, आप उसको देखना है कि ये पीछे पीढ़ियों से कैसा चला आ रहा है, तो आप उसका केतु बता देगा उसका कैसा चला आ रहा है। और यकीन मानिए, अगर आप इस तरह की युति से या आप किसी भी तरह से कुंडली में केतु प्रधान है और आपको कोई आहत करता है और उसके बाद आप उसको छोड़ते, जाने दे यार, जो गया जाने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा, वो अपने में खुश रहे। जिस दिन आपने ये किया, अगले की जड़ें हिल जाएंगी। आप इस बात को मान लीजिए। जड़ें मतलब जड़ें जो बोलते हैं ना, वास्तव में जो केतु जड़ होता है, जड़ें हिला देगा। कहते हैं, आपको उदाहरण बताते हैं कि जैसे अब मारवाड़ी लोग होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, बड़े बड़े पुराने पुराने धर्मशाले बनवाए, सब कुछ किया, क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत हैं। वो पीढ़ियों से काम, जिनकी पीढ़ियों से कोई काम चलता चला आ रहा है, दैट मीन उनका केतु बड़ा एक्टिव है। तो जब किसी की केतु डिस्टर्ब होगा तो उसकी पीढ़ियों से के काम पे सब पानी फिरता चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी युति से, केतु के प्रभाव से अगर आप प्रभावित हैं, आपकी कुंडली, उसके बाद अगर आपके साथ कोई गलत करता है, तो अगर आप उसको माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ये नहीं कि छोड़ दे फिर चाह दो नहीं मैं इससे, या मन में रख के मैंने छोड़ दिया, मैं इससे बदला लेना, ये नहीं। कंप्लीटली आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए। जो उसने किया अच्छा किया, उसकी किस्मत, जो मेरी किस्मत थी हमको मिल गया। आप इन भावनाओं के साथ आइए, आप यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, सामने वाले की जड़ें हिल जाएंगी। ये मेरा मतलब जो है एक्सपीरियंस में मैंने कई लोगों के साथ देखा है, कुछ लोगों के साथ, कई नहीं कुछ लोगों के साथ देखा है कि उन्होंने जब लेट गो किया तो वास्तव में उनके विरोधियों की जड़ें हिल गई, क्योंकि वो वास्तव में इतने अच्छे थे। और चंद्र केतु युति अगर ठीक से काम करती है तो आदमी मन से सात्विक होता है, मन से मतलब साधु होता है। क्यों? क्योंकि उसका मन तो आत्मज्ञान की तरफ और मोक्ष की तरफ चला गया ना भाई। चंद्रमा केतु के पूरे कैप्चर में आ गया तो मन तो आत्मज्ञान की तरफ चला गया। तो ऐसी स्थिति में आपको ये मान के चलना है कि सरेंडर करना है अपने मन को, अपनी सोच को, विचारधारा को, अपने गुस्से को, अपने बदले को, इन सब चीजों को सरेंडर करना है ईश्वर पे और आगे बढ़ना है।
बस इतना आपको करना है, आप यकीन मानिए आपको इसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आज ये छोटी सी जानकारी थी, हो सकता है मैं बातों बातों में कुछ भूल गया हूँ, अगर आपको लगे तो आप पूछिएगा कमेंट्स में, मैं आपको बताऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से चीज़ें कई लोगों तक पहुंचती हैं। मेहनत मेरी जो है थोड़ी सी, मतलब हमको लगता है कि मतलब फलीभूत हो रही है, तो इसके लिए मैं आपसे शेयर करने के लिए कहता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।